एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। सो आज का ये सेशन होने वाला है आपका प्रैक्टिस सेट, हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट है जो आपके एसटेट और सीएट दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। चैनल पर अवेलेबल एचटेट की प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, हिंदी लैंग्वेज आपके 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आपको 15 में 15 सही करने हैं एंड ये क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, इसलिए ये आपके इस क्लास में शामिल किए गए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले हम लोग एक एक प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि हमारा एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, आपसे पूछा जा रहा है कि वेदना में कौन सा प्रत्यय है? वेदना में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग एंड प्रत्यय आप सभी ने पढ़े होंगे। सिंपल सी ट्रिक होती है, उपसर्ग आपके आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे। ठीक है, अब प्रत्यय आपके पीछे लगते हैं तो कई स्टूडेंट को ये ना लग रहा हो कि दना आपका ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस पूरे शब्द को ब्रेक करेंगे तब आपका जो सही प्रत्यय निकलेगा वो होगा अना। ओके, सो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा जो एकदम सही है, राइट। यानी अभी जब आप मूल शब्द आपको जो दिया गया है इसे जब आप ब्रेक करेंगे तो आपको मिलेगा विद प्लस अना। ठीक है, और इस विद में आपका अना प्रत्यय को जोड़ा गया है। वेदना अर्थात कष्ट रहित। ओके, यानी कष्ट रहित, दुख से दूर। सो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है कि उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में क्या है? विधेय पूछा है आपसे। उसका भाई व्यापारी है, उपयुक्त वाक्य में विधेय बताइए। उसका भाई व्यापारी है या फिर सिर्फ है? इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सिमिलरली यहाँ पर हो जाता है उद्देश्य और विधेय। आपसे विधेय पूछा गया है तो व्यापारी है आपका विधेय हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द क्या है? सुंदर, कौन, जाना, देवता। वे शब्द जो आपके गुण, दोष, भाव, संख्या आदि बताते हैं वे आपके विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, मतलब इन शब्दों की जो विशेषता बताता है वो विशेषण हो गया। तो यहाँ पर आपका सुंदर विशेषण हो गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तत्सम तद्भव में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो क्लास आपकी सेपरेट अवेलेबल है, आप उसे देख लीजिएगा। परिधान यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परिधान शब्द तत्सम है। ओके, नेक्स्ट है वे शब्द जो संस्कृत से सेम टू सेम आपके हिंदी में एक्सेप्ट हो जाते हैं वो आपके तत्सम हो जाते हैं, एंड वो शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आपके बदल जाते हैं वो तद्भव हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, अफसोस मैं नहीं जा सका। अफसोस आपका क्या है? शोक सूचक है, संबंध सूचक है, हर्ष सूचक है या फिर आश्चर्य सूचक अव्यय है? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अफसोस, ये आपका शोक प्रकट कर रहा है, इसलिए शोक सूचक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे नाथ ना पीछे पगाहा। लोकोक्ति का अर्थ बताना है। निश्चिंत हो जाना, भगवान का सहारा ना होना, जिसका कोई सगा संबंधी ना हो, या जानवर खुला छोड़ना। आगे नाथ ना पीछे पगहा का अर्थ है जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी। मेरे घर के सामने सिनेमा घर है। शीतल ही देखेगी या अरे 12 बज गए। समुच्चय बोधक आपको बताना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 वाक्य और संयोजक से जुड़े हैं, इसलिए यहाँ पर ये करेक्ट होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन आपको 8th दिया है। क्रिया के प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से बताना है कौन सा करेक्ट है। थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। हमें सदैव यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है, मेरा बड़ा भाई लंदन जा रहा है। वाक्य में पदबंध क्या है? मेरा बड़ा भाई लंदन जा रहा है, क्या आपका पदबंध है? यहाँ पर संज्ञा पदबंध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव, द्वंद्व, क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन बताना है आप सभी को। प्रत्यंग में किस प्रकार का समास आपको समझ आ रहा है? अगर प्रत्यंग का हम लोग समास विग्रह करें तो हमें देखने को मिलेगा प्रति प्लस अंग, यानी प्रति आपका आ रहा है जो हमारा अव्ययी भाव को दर्शाता है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? श्यामल का तद्भव बताना है आपको। यहाँ पर हो जाएगा सांवला, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, चतुराई में प्रत्यय है, तुराई, राई, आई या फिर ई? करेक्ट आंसर क्या होगा बताना आप सभी को। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। आँखों के आगे पलकों की बुराई। गुणहीन को बहुत गुणी कहना, दिखावटी रोना, किसी के भाई बंधु या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना, दोनों तरफ विपत्ति होना। क्या होगा आपका करेक्ट अर्थ इस लोकोक्ति का? आँखों के आगे पलकों की बुराई। दिखावटी रोना का अर्थ होता है आपका मगरमच्छ के आंसू। ठीक, ये लोकोक्ति इसके लिए यूज़ होती है। अगली है, गुणहीन को बहुत गुणी कहना, यानी हिंदी ना फारसी, लाल जी की बनारसी। ये लोकोक्ति आपकी फर्स्ट ऑप्शन के लिए यूज़ होती है। फोर्थ ऑप्शन दिया दोनों तरफ विपत्ति, तो इसके लिए लोकोक्ति होती है आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, अभी बचा हमारा थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है जिसमें कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आँखों के आगे पलकों की बुराई, यानी किसी के भाई बंधुओं या इष्ट मित्रों के सामने उनकी बुराई करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस विकल्प में पौनः पुण्यबोधक क्रिया विशेषण का उदाहरण गलत है? निकट, उस तरफ, परसों। यही फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्रिया विशेषण के उदाहरण इसमें गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से प्रज्ञा और मनीषा शब्द का पर्यायवाची नहीं है? विवेक है, मेधा है, मति बुद्धि है, विधाता आपका नहीं है।
सो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। फिनिश हो जाते हैं आपके हिंदी के ये 15 क्वेश्चन। आई होप आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सही हुए होंगे। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।